गाइज, आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें सुबह उठने की आदत होगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त रहता है। जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सुबह के 3:30 बजे से स्टार्ट होता है। मैंने बचपन में सुना था कि जो आत्माएं होती हैं वो दोपहर के 3:30 बजे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, और जो रात के 3:30 बजे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। रात के 3:30 बजे ऐसे ही हमारे एक देश में आत्मा भटकती है, कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के आसपास। वहाँ के लोग इसे बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, लेकिन अंकित नाम का एक लड़का था जो इन बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सारी बातें भ्रम है, और वो खुद से जाके वहाँ पे पता करना चाहता था। वो चाहता था कि वो इतिहास बदले, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन वो खुद ही एक इतिहास बन के रह जाएगा। जब अंकित हावड़ा ब्रिज के पास से रात में वापस आया तो उसे कोलकाता छोड़ना पड़ा। वो बचपन से कोलकाता में रहता था। उसकी रातों की नींद उड़ गई। सोच सकते हो कि गाइस उसके साथ क्या बीता होगा। हावड़ा ब्रिज बहुत ही फेमस ब्रिज है, जिसे रात के 12 बजे से पहले तो सब यूज़ में लेते हैं, लेकिन जैसे ही 12:30 बजता है रात का, तो वहाँ से बहुत ही कम लोग आना जाना करते। वहाँ से सिर्फ वही लोग आते जाते हैं जिनके पास तो टाइम कम हो या फिर जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता ना हो। अंकित, जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, उसका एक दोस्त था शशि नाम का, जो कोलकाता में उसके साथ रहता था। वो बहुत ही जिगरी दोस्त थे। शशि ने एक दिन कॉल किया अंकित को और बोला कि तुम्हें कुश्ती सीखना था ना, मैंने उसके लिए एक टीचर देखा है जो तुम्हें 3:30 बजे कुश्ती सिखाएगी। तो अंकित ने बोला कि 3:30 बजे तो बहुत ही ज़्यादा धूप रहता है। तो शशि ने बोला कि 3:30 बजे दोपहर के नहीं, 3:30 बजे रात के, जब ब्रह्म मुहूर्त रहता है उस टाइम। तो अंकित ने पूछा कि कहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे। तो शशि ने बताया कि तुम्हें जो हावड़ा ब्रिज है उसके नीचे जाना पड़ेगा। वहाँ पे पानी रहता है, लेकिन जो साइड में थोड़ा है वहाँ पे कुश्ती सिखाया जाता है। तो अंकित बोलता है ठीक है, मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। नेक्स्ट दिन होता है, तो अंकित 3:30 बजे उठ के अपनी बाइक निकाल के हावड़ा ब्रिज की ओर जाता है। तो वो देखता है कि पूरा एकदम रोड सुनसान है। ऑब्वियसली यार, 3:30 बज रहे हैं, शहर में सभी लोग सोते हुए रहते हैं। उनका सुबह 10 बजे तक ही होता है। तो वो इधर उधर ना देखते हुए सीधा हावड़ा ब्रिज के पास चला जाता है। हावड़ा ब्रिज नीचे उतरने के लिए साइड में एक सीढ़ियाँ बनी हुई है। वो सीढ़ियाँ से जैसे ही नीचे उतर के जाता है तो वहाँ पे देखता है एक बूढ़ा व्यक्ति शराब की बोतल लेके बैठा हुआ है। वो उसको जैसे ही क्रॉस करता है तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि कुछ भी हो जाए, बस उसकी आंखों में मत देखना। अंकित जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ एक शराब की बोतल रखी हुई है। तो अंकित को लगता है कि शायद मैं नींद में हूँ, इसलिए मुझे ये सब दिखाई दे रही है, और उसे अनदेखा करके अंकित आगे चला जाता है। तो वहाँ पे देखता है कि कोई भी नहीं है। पूरा एकदम सुनसान है, खाली पड़ा हुआ एरिया, वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो उसको लगता है कि शशि ने उसके साथ प्रैंक कर दिया होगा। मैं बोलता है कि जाने दो यार, अपना ही दोस्त है, चलते रहता है। वो अपना फ़ोन निकालता है और शशि को कॉल करता है। शशि का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं रहता है। शशि कॉल ही नहीं उठाता है उसका। 3-4 बार, वो लगभग 10 बार कॉल कर देता है शशि को, लेकिन शशि कॉल नहीं उठाता है। तो अंकित को लगता है शायद अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जैसे वो जाने के लिए पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि एक औरत खड़ी हुई है पानी के साइड मुंह करके। तो अंकित को लगता है कि शायद शशि ने इससे भी प्रैंक किया हो, इसको भी बुलाया हो। तो वो उसके पास जाता है और बोलता है कि आपको शशि ने भेजा है कुश्ती सीखने के लिए। तो बोलती है शशि, हाँ शशि ने मुझे भेजा है। तो अंकित पूछता है कि क्या आप सविता मैम हो। तो बोलती है सबिता, हाँ मैं सबिता मैम हूँ, मुझे
कुश्ती सिखाने के लिए शशि ने भेजा है। तो अंकित बोलता है कि फिर कुश्ती हमें स्टार्ट करते हैं। तो अंकित साइड में आके एक्सरसाइज करने लगा। तो अंकित ने एक्सरसाइज पूरा कर लिया तो उसने बोला कि अब हम कुश्ती के लिए तैयार हैं। तो जो औरत थी उसने बोला कि अब जाके पानी में उतर जाओ। तो अंकित बोला पानी में क्या करना है हमें? तो बोलती है औरत कि पानी में कोई डूब रहा है, पहले उसे बचा लो फिर हम कुश्ती करेंगे। तो अंकित बोलता है कि यार मुझे कुश्ती वुश्ती नहीं करना है, मैं यहाँ जब से आया हूँ तब से तुम अजीब हरकतें कर रही हो, ना ठीक से बातें कर रहे हो, मैं जो पूछ रहा हूँ बस वही जवाब दे रही हो। तो अंकित वहां से जाने लगता है। शशि उसको कॉल करता है तो वो कॉल उठाता है तो शशि को बोलता है यार तुमने कैसे मैम को भेजा है, ये ना ठीक से बात कर रही है ना ठीक से कुश्ती सिखा रही है, मतलब उस पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है। तो शशि बोलता है कि मेरे को मैडम का कॉल आया था और उसने बोला है कि वो कुश्ती सिखाने के लिए तुम्हें नेक्स्ट डे आएगी। तो जो अंकित था वो पूरी तरीके से चौंक जाता है। वो सोचता है कि अगर वो अगले दिन आएगी तो ये है कौन। तो वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो औरत जब अंकित के साइड देखती है तो उस औरत का पूरा चेहरा तो रहता है, औरत की आंखें ही नहीं रहती हैं, आंखों से पूरा खून गिरता हुआ रहता है। अंकित पूरा एकदम डर जाता है और वो तालाब के साइड देखता है तो वहां पे एक हाथ बाहर निकला हुआ है जो डूब रहा है। वो औरत बोलती है कि प्लीज मुझे बचा लो। तो अंकित तुरंत से पानी में चला जाता है और उसे बचाने के लिए पानी में लगभग आधा डूब ही जाता है। तो पीछे से उसे आवाज आता है उस बूढ़े व्यक्ति का जो वो सीढ़ियों के नीचे बैठ के शराब पी रहा था। तो वो बोलता है कि मत जाओ, तुम बाहर आ जाओ। अंकित पीछे मुड़ के देखता है तो वो बूढ़ा व्यक्ति रहता है। अंकित को वो बार बार मना कर रहा था कि मत जाओ वहां पे, बाहर आ जाओ। अंकित किसी भी तरीके से पानी से बाहर निकलना चाह रहा था लेकिन वो निकल ही नहीं पा रहा था। उसके पैर पूरे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने पकड़ लिए हों। वो बहुत ही कोशिश के बाद पानी से बाहर आए। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला उसे कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसके आंखों में मत देख, वो बस एक छलावा है। हाँ, यहाँ पे कुश्ती सिखाई जाती है, बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पे कुश्ती आके सीखते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो यहाँ पे आते हैं लेकिन यहाँ पे कैसे गायब हो जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं है। उनकी बस अगली सुबह लाश तैरती हुई मिलती है। जब अंकित इतना सुनता है तो पूरा अंदर से डर जाता है और वो अंकित वहां से तुरंत अपने घर के लिए रवाना हो जाता। कुछ दिनों तक अंकित के पूरे माइंड पे यही चलते रहता है कि आखिर उसके साथ हुआ। उसे कई दिनों तक नींद नहीं आती। उसे लगता है कि मैं जब तक कोलकाता में रहूंगा तब तक वो साया मेरी पीछा करते रहे, इसलिए उसे मजबूरन कोलकाता छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको स्टोरी पसंद आया हो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी के साथ। धन्यवाद।